दोस्तों अगर आपने कोई YouTube चैनल क्रिएट कर लिया है या फिर अगर आपने कोई ब्लॉग क्रिएट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की डेट में एक पैसिव इनकम सोर्स तो हमारे पास होना ही चाहिए। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत आती है कि अगर आप एक ब्लॉग लिखना चाहते हो, सबसे पहले आपको उसे प्लान करना पड़ेगा, फिर आपको उसे एक्चुअल में लिखना पड़ेगा, फिर आपको उसका एसईओ करना पड़ेगा। और यही चीज होती है यूट्यूब में भी। आपको सबसे पहले अपने वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, फिर आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसका एसईओ करना पड़ेगा, फिर आपको उसके लिए थंबनेल बनाना पड़ेगा। बहुत लंबा चौड़ा काम है। लेकिन अगर आप अपना खुद का एक टूल वेबसाइट बनाओ, या फिर मैं ये कहूंगा कि अगर आप अपने लिए एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाते हो, तो आपको सिर्फ एक बार काम करना है। और क्योंकि वो एक मल्टी टूल वेबसाइट है, उसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स भी होंगे जिस पर वो रैंक करेंगे, तो आपको मल्टीपल कीवर्ड से एक ही जगह पर ट्रैफिक मिलेगा, जो कि आपकी टूल वेबसाइट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टूल वेबसाइट सिर्फ एक ही बार बनाना है आपको। तो गाइस, आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कैसे बिल्कुल स्क्रैच से अपना टूल वेबसाइट डिजाइन करना है और उसको कैसे लाइव करना है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसे कैसे आपको मोनेटाइज करना है। तो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। स्टार्ट करें, आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाएंगे और इसके लिए हम कुछ एआई टूल्स का यूज करने वाले। ऑब्वियसली हम कुछ भी मैनुअली यहां पर नहीं करने वाले, सारा काम एआई करेगा। हर एक चीज, टूल्स डिसाइड करने से लेकर टूल बनाकर लाइव करके पब्लिश करके मोनेटाइज करना, हर चीज जो है वो यहाँ पर एआई ही करने वाला है। हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस हम इस चीज को गाइड करेंगे कि हमें आइडिया है इन चीजों का, हम इसको बस खाली गाइड करेंगे। और वो गाइडेंस एक्चुअल में आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट उसी से मिलता है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे मैं चैट जीपीटी ओपन करके रखा हुआ मैंने, और क्लॉड का जो कोवर्क है वो मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ। मेरे पास क्लॉड का प्रीमियम वर्जन है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, और क्लॉड आज के डेट में सबसे बढ़िया कोडिंग करता है, बट जरूरी नहीं है कि आपको क्लॉड ही यूज करना। आप चाहो तो गूगल एंटी ग्रेविटी भी यूज कर सकते हो। हाँ, वो बात हो रहा है कि मैं यहाँ पर गूगल का एंटी ग्रेविटी का भी प्रीमियम वर्जन ही यूज कर रहा हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गूगल एंटी ग्रेविटी का प्रीमियम वर्जन आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। जियो का रिचार्ज अगर आप करते हो तो आपके लिए 18 महीने तक फ्री है। बस आप जाके जियो के एप्लीकेशन को चेक कर लेना, वहां से क्लेम कर लेना। ओके, मैंने भी वैसे ही क्लेम करके रखा हुआ है, इसके लिए मैंने भी पे नहीं किया है। ठीक है, और आप चाहो तो गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके भी ये क्रिएट कर सकते हो। ये भी बिल्कुल जियो का, जब आप क्लेम करोगे तो ये भी आपको मिल जाता है। तो आपको इनमें से जो भी ठीक लगे यूज कर लेना। मैं यहां पर करने वाला हूं यूज एंटी ग्रेविटी और क्लॉड का। दोनों का डिजाइन मैं आपको दिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर लेना। अगर आप अभी पे नहीं करना चाहते हो तो क्लॉड यूज मत करो। ठीक है, आप एंटी ग्रेविटी से शुरू कर सकते हो, उसका प्रीमियम वर्जन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि क्लॉड वाला ज्यादा अच्छा बन जाए, क्लॉड का प्रीमियम वर्जन आप खरीद लेना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आज के डेट में क्लॉड का ऑपस 4.8 जो है, इसका मुकाबला किसी के पास नहीं है। मतलब इसका टक्कर का आज के डेट में फिलहाल तो अभी कोई भी नहीं है। चाइना का एक दो आए हैं, अब देखो क्या करता है, बट हाँ फिलहाल के लिए जेमिनाई से तो बेटर ही है चाइना का जो ऑप्शन निकला है। पर यार, चाइना वाले एक बार निकालते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसमें जल्दी जल्दी अपग्रेड्स नहीं लाते हैं। ठीक है, जैसे डीप सीक जो था बहुत अच्छा था, तो उसके बाद क्या हुआ, डीप सीक डूब गया। अब आगे कौन बढ़ता है उस पर डिपेंड करता है, कौन अपने आप को ग्रो करता है। तो क्लाउड ने अपने आप को ग्रो किया है, बाकी सब कहीं ना किसी पॉइंट पे आके रुक गए। तो चलो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, और यहां पर मैंने क्लाउड का वेबसाइट वर्जन भी ओपन करके रखा हुआ है, इससे हम प्रॉम्प्ट्स वगैरह डिजाइन करवाएंगे। और क्लाउड का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है, ताकि हम जो है क्लाउड कोवर्क का यूज कर पाए, क्योंकि आप वेबसाइट वर्जन में क्लाउड कोवर्क का यूज नहीं कर सकते। तो क्लाउड कोवर्क अगर आपको यूज करना है तो आपको क्लाउड को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे और उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, चलो, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ये प्रॉम्प्ट। ठीक है, अभी प्रॉम्प्ट कोई बहुत तगड़ा प्रॉम्प्ट नहीं है, मैंने लिटरली इसको लिखवाया है, मैंने टाइप भी नहीं किया है, मैंने बस इंग्लिश में जो बोला वो इसने सुनकर लिख दिया। ठीक है, हाई, आई वांट टू क्रिएट अ मल्टीपल वेबसाइट यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट, बट आई नीड ए लिस्ट ऑफ टूल्स विच कैन बी क्रिएटेड विदाउट एनी काइंड ऑफ एपीआई की। तो मतलब मैं ऐसे टूल्स बनाना चाहता हूं जिसमें कोई एपीआई की रिक्वायरमेंट ना हो। एंड जस्ट सजेस्ट मी हाउ मेनी नंबर ऑफ टूल्स शुड आई एड इन ए सिंगल वेबसाइट। मतलब मैं इसको पूछ रहा हूं कि मुझे एक सिंगल वेबसाइट में कितने टूल्स ऐड करने चाहिए। ठीक है, वो भी मैं इसी से पूछूंगा। एंड व्हाट विल बी द टाइप ऑफ टूल्स विच पीपल आर लुकिंग फॉर दीज डेज। मतलब ऐसे कौन से टूल्स है जिसको लोग आजकल ज्यादा यूज कर रहे हैं, और उनमें से ऐसे कौन से टूल्स है जो बिना एपीआई की के बन सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो अब इसने मुझे एक लिस्ट निकाल कर दी है। ठीक है, यहां पर कुछ वर्ड कैरेक्टर काउंटर मुझे पता था, केस कन्वर्टर, लोरम एप्सन जनरेटर बहुत ज्यादा काम आता है, टेक्स्ट रिवर्सर,
ये कितना काम आता है मुझे पता नहीं, बट हो सकता है लोगों के बहुत ज्यादा काम, मेरे तो नहीं आया है। ठीक है, हाँ, रिमूव डुप्लीकेट लाइंस वाला जरूर काम आता है। टेक्स्ट रिवर्सल मैंने बहुत कम यूज किया। फाइंड एंड रिप्लेस, ये मेरे लिए तो मतलब बहुत जरूरी टूल है। मैं हर रोज ना जाने कितनी बार फाइंड एंड रिप्लेस करता हूं। ठीक है, और स्लग जनरेटर ये काम आता है। यूनिट कन्वर्टर्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। इमेज वाले टूल्स तो अनाप शनाप काम आते हैं। ठीक है, जनरेटर्स की बात कर ले, मुझे इतना काम नहीं आया, बट हाँ लोग यूज करते हैं, इससे ट्रैफिक से पता चलता है। ठीक है, वेब देव यूटिलिटीज जो है, एचटीएमएल एनकोडर डिकोडर ये सारी चीजें जो है, और कैलकुलेटर, ये तो अनाप, ये तो फिर चैंपियंस है, इनका कोई मुकाबला नहीं। इस पे जितना ट्रैफिक आता है वो इन सबको मिलाकर भी नहीं आएगा। उस लेवल पर ट्रैफिक जो है कैलकुलेटर टूल्स और इमेज टूल्स पर आते हैं। तो इसने कहा कि ये कुछ 25 टूल्स है, शायद 25 ही होंगे, और देख लेता हूं मैं। हाँ, ये पूरी लिस्ट है, अब मैं इसको गिनना पड़ेगा। 5 और 10 15 20 और ये 25 25 और ये हो गए 6। ठीक है, तो कुछ 31 टूल्स है। ठीक है, 31 टूल्स इसने मुझे निकाल कर दिए। अब यहां पर ये कह रहा है कि स्टार्ट विथ 15 to 25 tools, that's enough to rank for multiple keywords। एंड मैंने जैसा कि इंट्रो में आपको बोला था, मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाते हैं। ज्यादा टूल्स लगाने का क्या फायदा है, मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाते हैं और उससे ज्यादा ट्रैफिक आपको मिल जाता है। यू कैन स्केल अप टू 50 प्लस लेटर, बट ए टाइट वेल बिल्ड सेट ऑफ 20 बीट 60 हाफ ब्रोकन वंस। ये कह रहा है कि एक अच्छे खासे 20 टूल्स टूटे फूटे 60 टूल से बेटर है ना। तो हाँ, ये सही बात है, बट हम टूटा फूटा थोड़ी बनाएंगे, हम तो परफेक्ट बनाएंगे। ग्रुप देम इनटू कैटेगरीज सो नेविगेशन स्टेज क्लीन। ओके, अब इसने बताया 0 एपीआई कीज रिक्वायर्ड है, सारा सब कुछ क्लाइंट साइड रहेगा, तो कोई इश्यू नहीं है। चलो, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको बोलेंगे कि इस टूल को बनाना है। ठीक है, इस टूल को बनाने के लिए हम इसको नहीं बोलेंगे डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि ये claude.ai का वेबसाइट वर्जन है। वेबसाइट वर्जन आपको सिर्फ कोड करके दे सकता है। प्रॉपर पूरा का पूरा वेबसाइट अगर बना के देने की कैपेबिलिटी है तो क्लाउड कवर की है और गूगल एंटी ग्रेविटी की। जेमिनाई कुछ नहीं करता है, जो करता है गूगल एंटी ग्रेविटी करता है। जेमिनाई तो छोटा मोटा कोडिंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी वेबसाइट बनवाना चाहते हो तो गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट करते हैं। देखो अभी यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बोलेंगे हम Okay, I think there are 31 tools here. So I just want to add all these 31 tools into my website in its particular categories. So now what you have to do is just create a professional prompt for creating such a website in which there should be a proper hero section and a hero menu in which all those categories should be listed, and all those categories should have all these tools listed beneath that. And I want a proper navigation menu in all pages, and I need a same footer in all pages of this websites, and also you have to write good amount of content on all pages. And just remember to do SEO optimization of every page with the keyword that will be the tool's name itself. And I need about us page, contact us page, disclaimer page, privacy policy page, and all those pages should be in the footer, not in the main navigation menu. And I also need a dark and bright mode toggle button on the right top side of the website, which can be in the navigation menu itself. So just try to make a modern and responsive website which all people creates these days. ओके, तो मैंने इसको क्या बोला है कि एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाना है। ठीक है, मेरे इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए अब मैंने इसके अंदर क्या बोला, मैं इसका इतना टाइप करता ना काफी टाइम लग जाता, इसलिए मैंने सीधे बोल दिया। मैंने इसको बोला कि मैंने यहां पर देखा कि 31 टूल्स है और मुझे वो सारे टूल्स चाहिए और पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर चाहिए, तो मुझे एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर दो जिसके अंदर एक प्रॉपर हीरो सेक्शन होना चाहिए और एक हीरो मेन्यू होना चाहिए जिसके अंदर सारे जो है कैटेगरीज होने चाहिए, उस कैटेगरी के नीचे सारे जो है हमारे टूल्स लिस्टेड होने चाहिए। एंड आई वांट ए प्रॉपर नेविगेशन मेन्यू होना चाहिए, नेविगेशन मेन्यू के अंदर और उसके अलावा सारे फुटर जो फुटर होते हैं वो सारे पेजेस पे सेम होने चाहिए
और हर एक पेज पे एक अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए और उस कंटेंट को प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज करना है। जो भी उस टूल का नाम होगा ना वही उसका कीवर्ड भी होगा, उस कीवर्ड के लिए उसे ऑप्टिमाइज करना है। और मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज चाहिए, अबाउट अस पेज चाहिए, डिस्क्लेमर पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, और ये सारे पेजेस जो है फुटर में होने चाहिए, मेन नेविगेशन मेन्यू में मुझे नहीं चाहिए, नेविगेशन मेन्यू में भीड़ बढ़ जाता है। ठीक है, एंड आई ऑल्सो नीड ए डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, राइट साइड मतलब राइट टॉप साइड मतलब जो था नेविगेशन मेन्यू के एंड में कहना चाहता हूं मैं, विच कैन बी द नेविगेशन मेन्यू इटसेल्फ। सो जस्ट ट्राई टू मेक ए मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव वेबसाइट विच ऑल पीपल क्रिएट दिस। तो ये मैंने यहाँ पर पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया। तो चलो एक बार हम इसको सेंड करते हैं। तो देखते हैं कि ये हमें अभी फिलहाल क्या कर देता है। ठीक है, अभी इसने प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर दिया है। तो प्रॉम्प्ट के अंदर ये जो टेक्निकल चीजें यूज करने वाले वो पूरा यहाँ पे लिस्ट कर दिया। तो जो हमारे टूल है, टूल की पूरी लिस्ट यहाँ पर निकाल दी है। ठीक है, और पेज रिक्वायरमेंट्स और ये पूरा मतलब जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पर निकाल कर ये दे रहा है। अब देखो याद रखना, ये जो प्रॉम्प्ट है हमारे प्रॉम्प्ट के बेसिस पर लिखा जा रहा है ना। नो डाउट ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है, लेकिन हमारे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे लिखा। अगर हमने कोई चीज मिस कर दी तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर वो चीज ऐड होगी भी नहीं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि ऑब्वियसली ये ऐड करता है, बट हाँ मैं ये कहूंगा कि अगर आपके प्रॉम्प्ट के अंदर कोई चीज मतलब आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है और आपने वो प्रॉम्प्ट के अंदर नहीं लिखा तो जरूरी नहीं है कि ऐड करके आपको दे दे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आगे। कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी साइट वेबसाइट विद ऑल 31 टूल फुली फंक्शनल कंसिस्टेंट और डिलीवरेबल। द साइट शुड बी रेडी टू डिप्लॉय एट एनी स्टैटिक होस्ट। ठीक है, गिटहब पेजेस ओके, आइडेंटिफाई वर्सल और ठीक है। अच्छा ओके, अभी हमारे प्रॉम्प्ट में हमने बोला था क्या, ऑल दिस पेजेस। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू। तो मैंने इसके अंदर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट मैंने बोला है कि नहीं बोला, एक बार देख लेता हूँ। HTML ठीक है, तो सही है, हमने बोला हुआ है यहाँ पे। ओके डन। तो अभी हमें क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को पूरा कॉपी करना है। ठीक है, इस पूरा प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे यहां तक कॉपी करके हमें देना है इसे क्लाउड कवर को, और हमें यही प्रॉम्प्ट देना है यहाँ पे गूगल एंटी ग्रेविटी को भी। ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखना प्रॉम्प्ट तो हम दे रहे हैं, अभी सेंड नहीं करेंगे, सेंड नहीं करना है अभी। ठीक है, अभी दो मेन काम करना है जो याद है। सबसे पहली चीज तो ऑपस 4.8 यहां सेलेक्ट कर लेना है आपको, अगर आप क्लाउड यूज कर रहे हो, और अगर आप गूगल एंटी ग्रेविटी यूज कर रहे हो तो जेमिनाई 3.5 फ्लैश सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अब यहां पर जो है ना हमें एक फोल्डर बनाने की रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि ये जो टूल पूरा का पूरा बनेगा ना एक फोल्डर के अंदर बन के मिलना चाहिए हमें। ठीक है, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट, ताकि हमें कुछ भी जो जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे ना तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इस पर क्लिक करते हैं और चूज ए डिफरेंट फोल्डर पर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे डाउनलोड्स में। आप सिस्टम में कोई भी जगह पर जा सकते हो, मैं डाउनलोड्स में आ रहा हूं और एक नया फोल्डर मैंने क्रिएट किया, इस पर लिखूंगा 31 टूल 1। ठीक है, या फिर 31 टूल क्लाउड। ठीक है, और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाएंगे, क्लिक कर देते हैं और यहां से हम चूज डिफरेंट फोल्डर और यहां पर चलते हैं 31 टूल क्लाउड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब अलाउ पर क्लिक कर देते हैं, तो अब आप देख सकते हो, देखो यहां पे नीचे आ गया 31 टूल क्लाउड। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट बनकर आपको मिलेगी ना वो इस फोल्डर के अंदर बनकर मिलेगी। तो चलो इसको सेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये वेबसाइट बनाना शुरू करेगा, तब तक हम एंटी ग्रेविटी में भी जो करना है वो करते हैं। यहां पर आएंगे, सबसे ऊपर आप देख सकते हो ब्लर जेपीजी करके एक फोल्डर मैंने सेलेक्ट करके रखा, इसको हटाते हैं, नीचे आते हैं, नौ प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखो न्यू कन्वर्सेशन आ गया, फिर से क्लिक करो, नीचे आ जाओ, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो, अब ऐड फोल्डर पर क्लिक करो। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे कंपैरिजन के लिए। ठीक है, इसका नाम देंगे 31 टूल एंटी ग्रेविटी। पता चल जाएगा ना कि कौन सा बेटर बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और डिफॉल्ट सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और क्रिएट पर क्लिक कर। अब देख सकते हो 31 टूल एंटी ग्रेविटी यहां पर आ चुका है। अब हम इसको सेंड पर क्लिक करते हैं। अब क्या होगा, क्लाउड अपनी तरफ से वेबसाइट बनाना शुरू कर रहा है। ठीक है, ये देखो क्लाउड ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये चार चीजें इसको करनी है तो उसने बता दिया। ठीक है, अब एंटी ग्रेविटी को देखो, एंटी ग्रेविटी भी डायरेक्टली नहीं बनाता है, वो बनाने से पहले एक इंप्लीमेंटेशन प्लान आपको बनाकर देता है। ठीक है, अब क्लाउड ने तो डायरेक्टली बनाना शुरू कर दिया, यहां पर आपको कुछ पूछ नहीं रहा है, अगर कुछ पूछेगा तो बताएगा यहां पर। ठीक है, अब कुछ पूछा नहीं, तो यहां पर ये कह रहा है कि नॉट, ठीक है,
I will run a quick check to see if Node.js available on the system, which will determine if you can. ठीक है, मैं बोलूंगा कि no, just create using HTML, CSS and JavaScript. ठीक है, और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो मैं अब इसको बोल रहा हूँ कि सिर्फ HTML, CSS और JavaScript का यूज करके क्रिएट करना है। तो अब ये उस पर मतलब देखेगा कि पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल होगा तो ये हमें एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाकर देगा। देखो इसने इंप्लीमेंटेशन प्लान बना दिया है। अब इसने अभी पूछ रहा है, ठीक है, एक बार इंप्लीमेंटेशन प्लान को रीड कर लो और उसके बाद मुझे बताओ कि क्या करना है, मतलब प्रोसीड करना है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, देखो इसने इंप्लीमेंटेशन प्लान बना, आप इसमें क्लिक करके चेक कर सकते हो। मैं तो क्या करूंगा, सीधा यहां पर लिखूंगा अप्रूव्ड एंड प्रोसीड। मुझे अपने प्रॉम्प्ट पे भरोसा है, जितना भी मैंने लिखा है वो ठीक है। तो अब इस पे सेंड पे क्लिक कर देता हूं। तो अब ये टूल बनाना शुरू करेगा और ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का ही यूज करेगा। और ये अभी देखो इसने शुरू किया है app.js, styles.css और ठीक है, राइट, ओके, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, इसका भी वेट करेंगे और इसका भी वेट करेंगे, दोनों हमें पूरा टूल बनाकर दे दे। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि किसका डिजाइन सबसे अच्छा है, किसका टूल 100% वर्किंग है, किसका मेन्यू ज्यादा अच्छा है, किसका फुटर ज्यादा अच्छा है, किसने पूरा वेबसाइट जो है ना रेस्पॉन्सिव बनाया हुआ है, किसने उसका ज्यादा अच्छा मॉडर्न डिजाइन बनाया हो। तो ये सब चीजें हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एंटी ग्रेविटी यूज करना है या फिर क्लाउड ऑपर्स यूज करना है। देखो यहां पर ना कहने को तो ऑपर्स 4.8 बेस्ट है, कोई मुकाबला नहीं है इसका आज के डेट में मार्केट में, दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं है क्लाउड ऑपर्स 4.8 का। लेकिन अगर आपने सही प्रॉम्प्ट दिया और वो प्रॉम्प्ट इसको समझ में आया तो एंटी ग्रेविटी भी बुरा नहीं बनाता, एंटी ग्रेविटी भी बहुत अच्छे वेबसाइट्स बना कर देता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको क्लाउड ऑपर्स 4.8 खरीदो, आप एंटी ग्रेविटी के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इस वीडियो के एंड तक हमें समझ में आ जाएगा कौन एक्चुअल में ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो गाइज वेट करते हैं, वेबसाइट पूरी बनने देते हैं, फिर देखते हैं कि किसने क्या बनाया, फिर हम इसको लाइव करेंगे, फिर हम इसको मोनेटाइज करेंगे। तो गाइज यहां पर बहुत सारी चीजें हुई, अभी थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उसके बाद क्लाउड ने कंप्लीट वेबसाइट हमको बनाकर दे दिया है। और ऐसा नहीं है, एंटी ग्रेविटी ने भी अपना जो वेबसाइट है वो कंप्लीट हमको कर दे दिया, लेकिन यहां पर हमें 2 बार और प्रॉम्प्ट देने पड़े। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये प्रोसीड करने के बाद इसने एक बार वेबसाइट बनाकर दिया, लेकिन जब पहली बार इसने वेबसाइट बनाकर दिया ना, एक भी टूल पेज क्रिएट नहीं किया था। 31 तो छोड़ो, एक भी टूल पेज क्रिएट नहीं किया था। फिर मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट बोला कि सारे 31 के 31 टूल पेजेस बनाने और उसे होम पेज का लिंक करना है। तो अब इसने क्या किया, बनाकर तो दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी एक भी टूल पेज के अंदर टूल ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि टूल पेज के अंदर कोई भी टूल नहीं है, तो मुझे वर्किंग टूल्स चाहिए हर पेज के अंदर, और हर पेज में मुझे गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट भी चाहिए। तो उसके बाद इसने अब फाइनली मुझे बनाकर दिया, जिसके अंदर 12 के 12 पेजेस को उसने चेंज किए हैं। अब इसने एक वेबसाइट बनाकर दे दिया, अब उसको टेस्ट करना बाकी है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, शायद ठीक होना चाहिए। ओके, तो हमारे यहां पर जो दोनों फोल्डर्स है वो रेडी है। ये क्लाउड का फोल्डर है और ये है हमारा एंटी ग्रेविटी का फोल्डर। तो दोनों के अंदर पूरी वेबसाइट बनकर हमें मिल गई। अब हमें ये देखना है कि ये टूल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखो हमने एंटी ग्रेविटी का तो मुझे सीधे समझ में आ गया था, क्योंकि ये टूल्स का फोल्डर बना ही नहीं था, तो इसमें समझ गया था कि टूल्स तो इसने नहीं बनाए। ठीक है, तो जब मैंने बोला बनाने को, तो इसके अंदर ये सारे टूल्स उसने क्रिएट कर लिए। अब क्लाउड का जो फोल्डर है उसको मुझे देख के ऐसा लग रहा है थोड़ा कम है अमाउंट, लेकिन इसने टूल पेजेस सारे क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट नहीं किए, बट सारे टूल पेजेस ने क्रिएट करके रखे हुए। तो अभी हम टेस्ट करेंगे किसकी वेबसाइट ज्यादा बेटर है और किसके टूल्स 100% वर्किंग है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें वेब होस्टिंग बाय करना पड़ेगा और इसको लाइव करना पड़ेगा। तो अब हम कर रहे हैं यहां पर वेबसाइट को लाइव। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे। और इस लिंक के थ्रू अगर आप आते हो तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 10% का और डिस्काउंट मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप सीधे सर्विसेज में चले जाओ और मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में चले जाओ, और यहां पर आपको 4 प्लान नजर आएंगे। आपको सिंगल वाला प्लान तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि फ्री डोमेन नहीं मिलता है। प्रीमियम प्लान आप चाहो तो ले सकते हो, अगर आप एंटी ग्रेविटी या फिर क्लाउड का यूज करके वेबसाइट बना रहे हो।
मेनली अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके वेबसाइट बना रहे हो तो आप प्रीमियम वाला प्लान ले सकते हो। बट अगर आप गूगल AI स्टूडियो का यूज करके वेबसाइट बनाते हो तो इन दैट केस आपको बिजनेस प्लस AI जरूर यूज करना है, तभी आपको Node.js वेबसाइट्स बनाने का ऑप्शन यहां पर मिलता है। ठीक है, तो अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हाईली जो है ना, जो कस्टमाइजेबल जो वेबसाइट्स होती है वो मेनली HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं, Node.js, Next.js, React.js वगैरह बनती है। तो इसीलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला प्लान लो। तो चूज प्लान पर क्लिक करते हैं, यानी कि बिजनेस प्लस AI वाला प्लान लेना है आपको। अब देखो यहां पर हम आ चुके हैं, अब देख सकते हैं 48 मंथ सेलेक्टेड है, तो यानी कि 4 साल सेलेक्टेड है। 4 साल के लिए आपको 14,103 रुपए यहां पर दिखा रहा है, बट हम इसमें डिस्काउंट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक कूपन कोड डालना है होस्टिंग 10 और अप्लाई पर क्लिक कर दो। अभी 14,103 है, ये 12,693 रुपए हो जाएंगे, यानी कि 1,400 या 1,450 रुपए का डिस्काउंट आपको यहां पर मिल चुका है। ठीक है, अब यहां पे साथ में आपको फ्री डोमेन मिल जाता है। अब आपको कोई डोमेन बाय करना है, इन केस जैसे कि मान लेते हैं हमारे डोमेन का नाम है 31, एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूं मैं आपको, 31 टूल्स क्लाउड। ठीक है, अगर हम ये डोमेन बाय करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो ये डोमेन अवेलेबल है और इस पर क्लिक करना है। और हमें पता है कि एक डोमेन फ्री मिल रहा है, तो उसको फ्री में लेने के लिए हमने डोमेन सिलेक्ट कर लिया। कभी कभी इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अगर इसमें 15 या 20 सेकंड से ज्यादा टाइम लगे तो इस पेज को रिफ्रेश कर लेना। चलो मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। ओके, तो ये सेलेक्ट हो चुका है, ये डोमेन यहां पर दिख रहा है। अभी 2 इयर्स की जगह आप इसको 1 ईयर कर दो, क्योंकि डोमेन जो आपको मिलता है वो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है योर डोमेन इज फ्री फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर के लिए देखो बिल्कुल फ्री है और आपको 12,693 रुपए में 4 साल की होस्टिंग मिल रही है और साथ में 1 साल का फ्री डोमेन भी आपको यहां पर मिल जाता है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके इसको रजिस्टर करके बाय कर लेना है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों, ये आप सोच रहे होंगे कि फ्रेश न्यू ईमेल आईडी क्यों यूज करना है। मेरे पास 1-2 कमेंट भी आए थे, तो उसका रीजन बता देता हूं। देखो, अगर आप फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करते हो तो आपको 4 साल बाद सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 साल बाद आपके लिए महंगाई नहीं बढ़ेगी। 4 साल बाद आपको रिन्यू करने का जब टाइम आएगा तो इसी प्राइस पे आप रिन्यू कर सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हम आपको खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करते हो, कूपन कोड डाल के एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लेते हो, तो बाय करने के बाद जो रेसिप्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड करोगे तो मैं आपको अगले 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स जो कि वर्डप्रेस के होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये गिफ्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। ओके, तो अगर अब आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको हमारे चैनल डी मार्केटिंग बॉल का ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो ढूंढना नहीं पड़ेगा वैसे। ओके, तो जब आप इस वीडियो को देख के सारा सब कुछ होस्टिंग सेटअप कर लोगे तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर जिसको हम कहते हैं होस्टिंगर पैनल। अब यहां पे आपका जो भी डोमेन होगा आपको यहां दिख जाएगा, लेकिन आपको लेफ्ट साइड में जो वेबसाइट्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहां पे आपको वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब आपका मान लो वेबसाइट ये वाला है, मेरे केस में तो यहां पे 2-3 वेबसाइट्स दिख रहे हैं। आपका मान लो वेबसाइट ये वाला है, इसके आगे आपको एक डैशबोर्ड का बटन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ चुके हो। अब यहां पे नीचे आपको देखना फाइल मैनेजर कहां लिखा है, ये देखो फाइल मैनेजर है, इसके सामने ओपन का बटन है, इस पर क्लिक करो तो न्यू टैब में आपका जो फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पब्लिक एचटीएमएल नाम से ही फोल्डर मिलेगा। इसको भी ओपन करना है डबल क्लिक करके। अब इसमें जितने भी फाइल्स हैं उनको डिलीट कर दो। तो मेरे केस में 3 ही फाइल्स है, आपके केस में जितने भी हो ना सब डिलीट कर देना। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो, शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो, तीनों सेलेक्ट हो गए, मतलब सारे जितने भी होंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और डिलीट पर क्लिक कर दो, ये डिलीट हो जाएगा। और यहां पर लिखा हुआ जाएगा इट फील्स लोनली हियर। अब आपको यहां पे आना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के डैशबोर्ड पे, और ये जो आपका डोमेन है ना इस पर क्लिक करके देखो। अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आता है, इसका मतलब समझ लाना कि आपने अपने वेबसाइट को सेटअप कर लिया। ठीक है, अब आपको यहां पर इस जगह पर इट फील्स लोनली हियर जहां पर लिखा हुआ है ना, यहां पर आपको अपने सारे वेबसाइट के फाइल्स को डालना पड़ेगा जो कि इस फोल्डर के अंदर है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटी ग्रेविटी की जो वेबसाइट है ना उसको हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलो यहां पर ऊपर आपको अपलोड का एरो मिलेगा ये वाला, इस पर क्लिक करो। अब हम सबसे पहले फाइल्स को अपलोड कर लेंगे, क्योंकि फाइल्स में क्या रहता है सारे फाइल्स एक साथ अपलोड हो जाते हैं, फोल्डर्स को क्या एक एक करके करना पड़ता है।
तो चलते हैं और एंटी ग्रेविटी वाला फोल्डर सेलेक्ट करते हैं और यहां पर आप देख सकते हो ये 5 फाइल्स है, इनको हम अपलोड कर लेते हैं। डन। अब हमें फिर से अपलोड पर क्लिक करना है। अब फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। अब देख सकते हो कितने फोल्डर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो हमें इन सातों फोल्डर्स को अपलोड करना है, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते हो आप, तो आपको एक एक करके करना पड़ेगा। तो ऊपर से शुरू करेंगे। 1 टूल्स को सेलेक्ट किया, अपलोड, और स्किप ऑल कंफ्लिक्टिंग फाइल्स पर क्लिक कर देते हैं। ओके, इसके अंदर भी काफी सारे फाइल्स है, तो हम एक काम करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं और इसमें वापस जाएंगे। तो हम एक बाकियों को अपलोड करके देखते हैं पहले। ऐसा कभी यूजुअली होता नहीं है, हम एक बार बाकियों को अपलोड करके देखते। तो ये CSS तो हो गया। अब अबाउट को अपलोड करते हैं। ठीक है, और अब हम यहां पर आ जाते हैं और कॉन्टैक्ट भी आ चुका है। डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, JS। अब लास्ट में फिर से हम टूल्स को ट्राई करते हैं। टूल्स में कुछ इश्यू हो रहा था, हम इसको रिप्लेस कर रहे थे, तब भी ये रिप्लेस हो नहीं रहा था। ओके, इस बार हो गया। चलो, अब पूरी वेबसाइट लाइव हो गई है। तो अब एक काम करते हैं, हम इस वेबसाइट को एक बार चेक करते हैं कि वेबसाइट कैसा लग रहा है। तो हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज ये है हमारी टूल वेबसाइट, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे एक बार। और कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट क्यों दबा रहे हैं, क्योंकि हम कैशे क्लियर करना चाहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाते हैं और हमने यहां से सिर्फ कैश इमेजेस और फाइल्स को सेलेक्ट करना है, बाकी सबको अनचेक कर देना, ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना ऊपर से और डिलीट फाइल पर क्लिक कर देंगे। और यहां पर आके आपको नीचे फाइल मैनेजर के जस्ट नीचे कैशे मिलेगा, तो सर्वर लेवल कैशे यहां से क्लियर कर लेना। अब इस वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आपकी जो टूल वेबसाइट है वो कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे, एक लुक में तो मुझे कहीं कोई इश्यू नहीं लग रहा है। यहां पे मेन्यू के सारे जो आइटम्स है ना, इसमें 2 लाइन के अंदर शो हो रहा है, और जिस वजह से हमारा जो लोगो है वो भी 2 लाइन में शो हो रहा है। ठीक है, इसको तो हम चुटकियों में सही कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। सिंपली क्या बोलना है कि ये नेविगेशन मेन्यू में हर आइटम सिंगल लाइन में होना चाहिए। अब उसके लिए आइकन्स रिमूव करना पड़े तो कर देना। ठीक है, ये बोल देंगे तो कर देगा ये, वो कोई इश्यू नहीं है। बाकी चीजें देखते हैं नीचे कैसी वेबसाइट। ठीक है, कंटेंट ऐड करा हुआ है, ये अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी तो बोला था, क्रिएट करके रखा हुआ है। अबाउट पेज ये रहा, कॉन्टैक्ट अस पेज ये रहा, डिस्क्लेमर भी बनाया हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी बना रखा है। ठीक है, और होम पेज पे अगर आप देखोगे वर्ड कैरेक्टर काउंटर, तो ये वर्ड कैरेक्टर काउंटर यहाँ पर है। और यहाँ पर दूसरे टूल्स केस कन्वर्टर, तो ये केस कन्वर्टर आ गया और कंटेंट भी डाला हुआ है, ज्यादा नहीं है बट डाला है। ठीक है, टेक्स्ट रिवर्सर भी डाला हुआ है। चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, हेलो आई एम अभिषेक। ठीक है, तो रिवर्स कैरेक्टर्स करके देखते हैं, रिवर्स वर्ड्स कर सकते हैं, तो रिवर्स वर्ड्स करके देखते हैं। तो रिजल्ट आप देख सकते हो, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है सब कुछ रिवर्स हो चुके हैं। तो अब यहां पे उल्टा पढ़ना पड़ रहा है हमें। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि अभिषेक पहले आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगा था, और एम बाद में, फिर थर्ड नंबर पे आए और फोर्थ नंबर पे हेलो आएगा। बट इसने कुछ और ही किया है। तो चलो हम रिवर्स कैरेक्टर्स करके देखते हैं। तो अब रिवर्स कैरेक्टर्स में क्या हो रहा है कि जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही अभिषेक पहले आ गया, बट सारे उल्टे हैं अभी भी। ठीक है, रिवर्स लाइन देखते हैं, रिवर्स लाइन करके देख रहे हैं हम यहाँ पर। तो क्या हो गया कि अभी चलो एक बार इसको क्लियर करते, कॉपी करते हैं और इसको क्लियर करके देखते हैं। क्लियर, पेस्ट करते हैं इसको, रिवर्स लाइन को करते हैं, हेलो अभिषेक। अब देखो इस पे कोई चीज हो नहीं रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। चलो ठीक है, अब टूल 100% वर्किंग नहीं है, एंटी ग्रेविटी से मैं एक बार में इससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहा। अब मैं इसको चेक करके देखता हूं, हेलो आई एम, चलो ये देखते थे, हेलो अभिषेक डाला तो 4 वर्ड्स, 19 कैरेक्टर्स, 1 सेंटेंस, 1 पैराग्राफ, ये ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये काम कर रहा है। तो ऐसे इमेजेस के सारे जो टूल्स है आपको एक एक करके टेस्ट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वेबसाइट अपलोड करेंगे। ठीक है, अब दूसरी वेबसाइट क्यों अपलोड करेंगे, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो इसको तो हम रिमूव नहीं करेंगे, हमारे पास मल्टीपल डोमेन है तो हम वो चीज कर सकते हैं।
वेबसाइट्स में आ जाएंगे, ऐड वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, कस्टम PHP HTML वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे। एक डोमेन हमारे पास पड़ा हुआ जो कि हमने यूज नहीं किया, ये वाला linabhishek.in, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और अभी ये सेटअप इसका खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास ये ऐसा ही एक एरिया मिल जाएगा टूल्स को अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो इसका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो अब हमें सेम प्रोसेस वही करना है। देखो अभी पहले हमने कौन सा डैशबोर्ड ओपन करके रखा हुआ था, दूसरे वेबसाइट का। अब लीना अभिषेक tools.in करके इसका डैशबोर्ड है, तो यहां से हमें फाइल मैनेजर में जाना है, तो वो इस पर क्लिक करते हैं, तो ये इसका फाइल मैनेजर ओपन हो रहा है। पब्लिक HTML में चलते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, डिलीट कर दो इसको, ठीक है। अब हमें यहां पर जो क्लोड का फोल्डर है ना, उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो फाइल पे चलते हैं और क्लोड वाले फोल्डर को निकालते हैं, ये रहा क्लोड का फोल्डर। तो यहां पर हमारे पास ये सारे फाइल्स है, सबको अपलोड कर देते हैं, हो गया अपलोड। अब दो फोल्डर है, उनको भी अपलोड कर लेते हैं। ये टूल्स वाला फोल्डर है, ये मैं अपलोड कर देता हूं, इसको आ गया। और एसेट वाला फोल्डर, इसको भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट हमारी यहां पर भी अपलोड हो चुकी है। अब हम इस वेबसाइट को टेस्ट करके देखेंगे, यहां पर क्लिक करते हैं और ये है क्लोड की बनाई हुई वेबसाइट। लोगो सिंगल लाइन में, ये सब कुछ सिंगल लाइन में, हीरो मेन्यू वगैरह है, सारे जो टूल्स है सब कुछ मेन्यू के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो हीरो मेन्यू उसने भी क्रिएट किया, डार्क एंड ब्राइट मोड भी करके रखा हुआ है ना। तो ठीक है, मतलब मुझे इसमें कोई एक लुक में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। फुटर भी सब सही है, कंटेंट भी डाला हुआ है, सारे टूल्स इसमें भी है ना। डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। ओके, अब हमें देखना है कि सारे पेजेस क्या इसने सही से क्रिएट किया। अबाउट अस पेज देखते हैं, अबाउट अस पेज में ज्यादा कंटेंट ऐड किया है इसने। कॉन्टैक्ट अस पेज देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस पेज भी उसका भी ठीक था, इसका भी ठीक है ना। मुझे कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है। डिस्क्लेमर देख लेते हैं, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी भी ठीक है, मतलब मुझे इसमें यहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्ट इश्यू नहीं लग रहा है। चलो अब वर्ड काउंटर टेस्ट करके देखते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं, हेलो आई एम अभिषेक, तो ये इसने भी जल्दी से निकाल कर दे दिया। अब केस कन्वर्टर करके देखते हैं, अब ये क्या करता है, चलो चेक करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो आई एम अभिषेक। अब इसको अपर केस करके करते हैं, सारे अपर केस हो गए, सारे लोअर केस हो गए, टाइटल केस हो गया, सेंटेंस केस हो गया, कैपिटलाइज लाइन हो गया, कैपिटलाइज लाइन, हाँ कैपिटल ठीक है, ऑल्टरनेटिव ये भी काम कर रहा है, ठीक है, और सेंटेंस केस ये भी ठीक है, टाइटल केस ये भी ठीक है। क्लियर करते हैं, काम कर रहा है। ओके, तो ये टूल भी काम कर रहा है हमारा। टेक्स्ट रिवर्सन एंड डुप्लीकेट, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। अब आ गया, यहां पर हम देखते हैं, देखो रिवर्स कैरेक्टर्स क्लिक करते हैं, तो क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया कैरेक्टर्स को। और बस यहां पर मैं चीज देख रहा हूं कि हेलो बाद में आ गया, है ना। चलो देखते हैं, अभी शायद हो सकता है रिवर्स कैरेक्टर में ये चीजें काम करती है, वापस इसको करके देखते हैं। रिवर्स वर्ड्स का क्या मतलब होता है चेक करते हैं, ठीक है। रिवर्स वर्ड में भी ऑलमोस्ट वही चीज हो रही है, ठीक है। नहीं यार, इसको हम वापस रिवर्स वर्ड्स करते हैं, हेलो अभिषेक, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स लाइंस पर क्लिक करके देखते हैं। रिवर्स लाइंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, रिमूव डुप्लीकेट लाइंस में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट करने के लिए कुछ है नहीं। सॉर्ट ए टू जेड, ट्रिम एंड रिमूव एम्प्टी, ठीक है। तो रिवर्स वर्ड्स और ये दो चीजें काम करती है, बाकी चीजों में अभी हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि डुप्लीकेट करने के लिए डुप्लीकेट कुछ है नहीं। ए टू जेड करने के लिए एक ही लाइन है, एक से ज्यादा लाइन है नहीं, ठीक है। एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे एम्प्टी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं ना, स्पेस दे दूं और लिख दूं यहाँ पे हाई, अब ट्रिम एंड रिमूव एम्प्टी पे क्लिक करूंगा तो होना चाहिए था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं हो रहा। हो सकता है कि अगले लाइन में अगर मैं ये करूं तो शायद फिर कर देगा ये, हाँ कर दिया इसने, ठीक है। सारे जो लाइनिंग की स्पेसिंग थी उसको इसने रिमूव कर दिया। ओके, डुप्लीकेट लाइंस वगैरह अभी फिलहाल अभी भी नहीं है, तो इसलिए नहीं करेगा। बट हाँ, ये टूल कंपैरेटिवली मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। फाइंड एंड रिप्लेस, अगर आपके पास एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ हो, उसके अंदर उसका कुछ रिप्लेस करना हो आपको, तो आप इसको फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे। तो मेरे टूल्स जो है वो काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसका डार्क मोड देख लेते हैं, डार्क मोड भी सही लग रहा है। तो गाइज, अब मुझे अगर मैं अपना पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है अगर वो मैं रखूं यहाँ पे, तो मुझे क्लाउड की वेबसाइट ज्यादा बेटर लग रही है ना, क्योंकि क्लाउड ने ये पूरी की पूरी वेबसाइट एक बार में बनाई है, एक सिंगल प्रॉम्प्ट में। अब एंटी ग्रेविटी ने 3 प्रॉम्प्ट बनाए हुए। अब दोनों ने काम तो सही किया है, लेकिन बात सिर्फ यह है कि क्लाउड ने एक बार में करके दिया, तो वहां पर मुझे ये क्लाउड, इसीलिए मैं क्लाउड को पैसा देता हूं, क्योंकि ये इससे बड़े काम भी एक बार में कर सकते। तो चलो 31 टूल की बात है ना। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने एक ही वेबसाइट में 120 टूल्स डाले थे। हाँ,
वो बात हो रही है कि उस टाइम हमने उसको बनाने के लिए ऑपस 4.8 का नहीं, फेबल का यूज किया था। फेबल जैसे ही लॉन्च हुआ था हमने उसी दिन उसको ट्राई किया और 120 का टूल वेबसाइट बनाकर देखा और बना के दे दिया था उसने, जो कि कोई भी नहीं बना पाया था तब तक। ठीक है, तो बस गाइज ये थी सारी कहानी कि कैसे आपको अपना टूल वेबसाइट बनाना है और उसे कैसे लाइव करना है। अब बात आती है कि इसे मोनेटाइज कैसे करना है। देखो, अब मोनेटाइज करने के लिए क्या करना है आपको, आप यूट्यूब को ओपन करो एक बार, और किसी भी वेबसाइट को मोनेटाइज कैसे करते हो उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाकर रखा हुआ है। ठीक है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, 1,500 व्यू है इस वीडियो पे, और यहां पर मैंने एक वेबसाइट को मोनेटाइज करके दिखाया 5 मिनट के अंदर अंदर। आप इस वीडियो को देखो, आपको आइडिया लग जाएगी किस तरीके से आपको किसी भी टूल वेबसाइट को 5 मिनट में आप मोनेटाइज कर सकते हो। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार जरूर देखना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि हर वीडियो में आपको मोनेटाइज करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि मोनेटाइज करने के लिए पहले मोनेटैग पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। मोनेटैग में मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो इसीलिए मैंने क्या सोचा, इस वीडियो का लिंक आपको दे देता हूं, कोई भी टूल वेबसाइट जो आपका रेडी हो जाए इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने मोनेटाइज करने का पूरा प्रोसेस सही तरीके से आपको बताया हुआ है। ओके, तो गाइज अब हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आपको एंटी ग्रेविटी अच्छा लगा या फिर आपको क्लाउड अच्छा लगा, मुझे कमेंट में बताना। और वीडियो अगर आपको देख के कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है आपके लाइफ में तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आपको होस्टिंग बाय करना होगा तो आप इस लिंक का यूज कर सकते हो, या फिर जब भी बाय करना होगा इस लिंक का यूज करके आप डिस्काउंट के साथ होस्टिंग बाय कर सकते हो। ओके, तो गाइस आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।